जादुई पेन। चंदन एक बहुत ही ज्यादा आलसी और शरारती बच्चा था। हर समय उसे शरारतें ही सूझती रहती थी। कभी स्कूल में छुट्टी की घंटी बजा देता तो कभी पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को परेशान करता था। इसके लिए उसे रोजाना मम्मी की डांट भी सुननी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वह बाज नहीं आता। बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, एग्जाम आने वाला है। चिंता मत करो माँ, इस बार अच्छे नंबर आएंगे। चलो अब दूध पी के सो जाओ। चंदन अगले दिन स्कूल पहुंचा। क्लासरूम में टीचर आई और सभी बच्चों को होमवर्क निकालने को कहा। चंदन के हाथ पांव फूल गए क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। टीचर चंदन के पास आई और उसे होमवर्क दिखाने को बोला। चंदन, आज भी तुमने होमवर्क नहीं किया होगा ना? नहीं टीचर, मैंने किया था होमवर्क। क्या हुआ ना, जब सुबह उठा तो देखा कि मेरी होमवर्क कॉपी पे बिल्ली ने पॉटी कर दी थी। कॉपी गंदी हो गई, मुझे फेंकनी पड़ी। फिर से एक नया झूठ। रोज का नाटक अब नहीं चलेगा क्लास में। बेंच के ऊपर कान पकड़ कर खड़े हो जाओ। चंदन अपनी बेंच पर कान पकड़ के खड़ा हो गया। चंदन के टीचर ने उसे सजा दी, लेकिन चंदन बहुत खुश था। इसी तरह चंदन को हर पीरियड में होमवर्क नहीं करने पर टीचर उसे कान पकड़ाकर खड़े कर देते। स्कूल की छुट्टी हुई और चंदन हंसते खेलते अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज तो पूरे दिन शरीर की कसरत हो गई, घर जाके आराम करूंगा। कल कोई बहाना मम्मी से बनाकर स्कूल नहीं आऊंगा। कल खूब खेलूंगा। चंदन को घर जाते वक्त रास्ते में उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए एक पेन पर गई। पेन चमक रही थी। चंदन उस पेन को उठा लेता है। ये क्या है? ये तो कोई जादुई पेन लगती है। चंदन जादुई पेन को जेब में रखकर घर के लिए निकल गया। घर पहुंचते ही चंदन की माँ ने उसे डांटना चालू कर दिया। आ गए नवाबजादे, तुम्हारे घर आने से पहले तुम्हारे स्कूल से शिकायत आ जाती है। तुम्हारी टीचर का फोन आया था। माँ, आज भी तुमने कोई होमवर्क नहीं किया था। आज से खेलना कूदना सब बंद तुम्हारा। माँ, किया था, लेकिन होमवर्क कॉपी पे बिल्ली ने पॉटी कर दी थी। रोज नए नए बहाने नहीं चलेंगे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब से जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते, तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। भूखे रहो, पहले होमवर्क पूरा करो। चंदन का दोस्त खेलने जाने के लिए चंदन को बुलाने आया। चंदन, नीचे प्लेग्राउंड में जल्दी आ जाओ, सारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये आज कहीं नहीं जाएगा। इसने अपना स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं किया है। तुम जाओ। चंदन जबरदस्ती से अपनी होमवर्क कॉपी खोलता है। माँ, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं कैसे होमवर्क करूँ? मुझे नहीं पता। अभी 2 दिन पहले पेंसिल लाके दिया था। किसी चीज से लिखो, लेकिन होमवर्क पूरा करो पहले। चंदन सोचने लगता है, अरे हाँ। चंदन ने अपने पेन को निकाला और उसे साफ किया। अरे बहुत जोरों से भूख लगी है, लेकिन होमवर्क करना ही पड़ेगा। चंदन ने जैसे ही अपनी किताब खोली, पेन अपने आप चलने लग गई। पेन सारा का सारा होमवर्क अपने आप करने लग गई। चंदन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या हो रहा है? ये पेन तो सारा होमवर्क कर रही है। होमवर्क खत्म हुआ और पेन रुक गई। बाकी विषयों के बचे होमवर्क भी इसी से करवाता हूँ। चंदन ने बाकी की सारी किताबें भी खोल कर रख दी। देखते ही देखते सारे विषयों का होमवर्क कंप्लीट हो गया। चंदन को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चंदन अपनी मम्मी को बुलाया। माँ, मुझे खाना दे दो, मैंने सारा होमवर्क खत्म कर दिया। इतनी जल्दी? हाँ, मेरे हाथ में जादू है। चलो, कम से कम तुमने होमवर्क तो किया। अब रोज ऐसे ही पहले स्कूल से आकर होमवर्क खत्म करना, फिर खेलने जाना। अच्छा माँ। अगले दिन राहुल अपना होमवर्क लेके स्कूल गया। क्लास में टीचर आई। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क निकाल कर टेबल पर रख दो। और चंदन, तुम कान पकड़कर खड़े हो जाओ। लेकिन टीचर, मैंने अपना होमवर्क किया है। सच में?
जरा दिखाओ। टीचर चंदन का होमवर्क देख करके दंग रह गई, लेकिन टीचर के दिमाग में एक बात खटक गई कि चंदन ने होमवर्क पेंसिल की जगह पेन से किया है, जरूर कुछ गड़बड़ है। टीचर ने चंदन से जो होमवर्क में सवाल दिए थे वो पूछना चालू कर दिया। चंदन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। टीचर ने वापस से चंदन को बेंच पर खड़ा कर दिया। कक्षा खत्म हुई और अब साइंस टीचर आए। उन्होंने बच्चों से होमवर्क दिखाने को बोला। ये लीजिए सर, मैंने होमवर्क किया है। साइंस टीचर चौंक गए, पर उन्हें लगा जरूर कुछ दाल में काला है। बहुत अच्छे। अगर तुमने ये होमवर्क किया है तो मनुष्य के शरीर के अंगों के नाम बताओ। सर वो चंदन फंस गया। सर मैं भूल गया। मुझे अच्छे से पता है तुमने ये होमवर्क नहीं किया है। चंदन डर गया था। अब हर विषय के क्लास में चंदन को टीचर से डांट सुनने को मिली। चंदन को प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया। चंदन और डर गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। मम्मी को बोलो कल स्कूल आए। तुम्हारी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। अब तुम किसी दूसरे से होमवर्क कराने लगे हो। कल तुम्हारी क्लास लेते हैं हम। जाओ अब घर। चंदन घर के लिए निकल पड़ा और घर पहुंचा। उसने अपनी माँ को सच सच बता दिया। रोने लगा जोर जोर से। बेटा, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। हाँ माँ, आज से मैं अपना सारा होमवर्क खुद करूँगा। इसके बाद चंदन ने सारा होमवर्क खुद किया। अब स्कूल में जब भी टीचर कोई सवाल पूछती तो चंदन के पास उसका जवाब जरूर होता था। चंदन ने मैजिक पेन को जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि उसने अपना सबक सीख लिया था कि उसे अपनी पढ़ाई और अपनी होमवर्क खुद ही करनी चाहिए। इस तरह मैजिक पेन ने चंदन को पढ़ने का रास्ता दिखाया। अब चंदन अपनी कक्षा में प्रथम आने लगा है।